हेलो दोस्तों, मैं सीताराम चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सीएनसी प्रोग्रामिंग वेब के अंदर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो है कटिंग पैरामीटर। और कटिंग पैरामीटर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर हर एक लेवल पे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप चाहे सेटर हो, चाहे ऑपरेटर हो, चाहे प्रोग्रामर हो, चाहे अगर आप सुपरवाइज़र हो, तो उसमें आपको इन कटिंग पैरामीटर का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप किसी भी स्टेज पे फंस जाओगे। जैसे मान लो अगर आपने फीड का नॉलेज नहीं है, कितनी फीड देनी है, कितने आरपीएम रखना है, कितना डेप्थ ऑफ कट देना है, कितनी कटिंग स्पीड रखनी है, तो अगर आप इसका नॉलेज ले लोगे तो आप आगे जाके लाइफ में अपने जो इंडस्ट्रियल करियर में कहीं भी अटकोगे नहीं। तो आज मैं सिंपल वे में आप सबको समझाने वाला हूँ इन कटिंग पैरामीटर के लिए। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो पे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप पहले से ही हो तो आप सबका धन्यवाद दिल से। लाइक कमेंट करो, और आपको किस टॉपिक पे मेरे से वीडियो चाहिए वो आप कमेंट में जाके ज़रूर कमेंट करो, और वीडियो को लाइक करना ना भूलो। दोस्तों, लाइक तो अभी कर ही दो यार, इतना लाइक तो बनता है। मैं इतना अच्छा टॉपिक आप सबके लिए लेके आता हूँ, अच्छी वीडियो बना रहा हूँ, और आप अपने करियर में ग्रोथ कर रहे हो, तो एक लाइक तो बनता ही है। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। तो हमारा सबसे पहला है कटिंग पैरामीटर में आरपीएम। जैसे कि आरपीएम आप सबको पता होगा, या जिसको पता नहीं है उसको मैं समझा देता हूँ। आरपीएम होता है रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि स्पिंडल या चक्के एक चक्कर में स्पिंडल या चक्के एक मिनट में लगाए गए चक्करों की संख्या या घूर्णन की संख्या को हम क्या बोलते हैं? आरपीएम बोलते हैं। यानी कि राउंड पर मिनट भी बोल सकते हैं, या रिवोल्यूशन पर मिनट भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो आरपीएम को सिंपल हम एन से डिनोट करते हैं। एन इंजीनियरिंग के अंदर एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, बाकी सीएनसी के अंदर हम जैसे कोड लगाएंगे तो एस, मान लो एस 2000 लिख दिया, इसका मतलब क्या है? हमारा स्पिंडल 2000 आरपीएम से घूमेगा। ठीक है, एस वर्ड से हम प्रोग्रामिंग के अंदर जो कोड है, हमारा कोडिंग होती है, जैसे जी कोड लगाते हैं, एम कोड लगाते हैं, उसी तरह एस अगर लिखेंगे तो उससे क्या होगा? हमारे आरपीएम चलेंगे। ठीक है, तो आरपीएम क्या होता है? रिवोल्यूशन पर मिनट, एक मिनट में लगाए गए चक्करों की संख्या को हम आरपीएम बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम फीड। देखो, नेक्स्ट जो हमारा है फीड क्या होती है? फीड होती है स्पिंडल के, ये हमारा चक है, या फिर चक के अंदर ही हमारा वर्कपीस क्लैंप होता है, तो वर्कपीस के एक चक्कर में, ये स्पिंडल हमारा चक्कर लगा रहा है, तो इसके एक चक्कर में टूल हमारा कितना आगे बढ़ चुका है? स्पिंडल के एक चक्कर में टूल द्वारा तय की गई दूरी को, या फिर एक मिनट में तय की दूरी को क्या बोलते हैं? हम फीड बोलते हैं। ओके, ये टूल हमारा कटिंग करता हुआ यहाँ से यहाँ तक आ गया एक मिनट में मान लो 10 चला है, 10 mm चला है, तो ये क्या हो गया? ये हमारा एक मिनट में 10 mm क्या हो गया? हमारी फीड हो गई। 10 क्या हो गई? हमारी फीड हो गई पर मिनट। लेकिन अगर टर्निंग वाला केस में हम बात करेंगे तो टर्निंग में हम ज़्यादातर रिवोल्यूशन फीड की ही बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोड पता नहीं तो मैं 2 कोड आपको बता देता हूँ। जी फीड के लिए तो पहले तो एफ वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, ये तो आपको नॉर्मल बेसिक नॉलेज है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा G94 ये लगाते हैं हम मिनट फीड के लिए, मिनट फीड। और अगर आपको रिवोल्यूशन फीड लगानी है G95, उसके लिए हम रिवोल्यूशन फीड का यूज़ करते हैं। ये हो गया रिवोल्यूशन फीड। ठीक है, G94 G95। तो वैसे ये फीड जो है वो आप कोड लगा के चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पैरामीटर हैं तो पैरामीटर में जाके अगर आप रिवोल्यूशन फीड लगा दिया तो वैसे टर्निंग में रिवोल्यूशन फीड ही चलती है चक्कर के हिसाब से। लेकिन मिलिंग के अंदर क्या होता है? आप रिवोल्यूशन फीड भी दे सकते हो और मिनट फीड भी देते हो, लेकिन आपको वैसे मेरे हिसाब से मिनट फीड ही बेटर होता है, तो आपको मिनट फीड का यूज़ करना चाहिए मिलिंग के अंदर। ठीक है, तो अभी हम टर्निंग की ही बात करेंगे, सिर्फ यहाँ पर मैं टर्निंग को ही समझा रहा हूँ। मिलिंग के लिए मैं अलग से वीडियो ले आऊँगा आपके लिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में जाके मिलिंग के लिए भी अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो मैं वो भी आपके लिए ले आऊँगा। तो इसमें क्या थोड़ा सा फंडा चेंज होता है। ठीक है,
तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं फीड मैंने तो आपको बता ही दिया है। द डिस्टेंस, अगर आपको लिखना ही है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई टूल इन 1 रिवोल्यूशन और 1 मिनट। ये क्या होती है? फीड होती है। स्पिंडल के एक चक्कर में, ये स्पिंडल हमारा घूम रहा है, इसके एक चक्कर में टूल द्वारा तय की गई दूरी 1 मिनट में, या फिर एक चक्कर घूमा, टूल कितना आगे बढ़ा, मान लो 1 m बढ़ा, तो एक क्या होगी? आपकी फीड हो गई। ठीक है, एक चक्कर में। अब देखो फीड कितनी देनी है, तो सीएनसी टर्निंग में मोस्टली हमारे 99% जो है वो हमारे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ही यूज होता है। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल फीड हमारा जो हमारा मैन्युफैक्चर होता है, जो इंसर्ट होती है, तो इंसर्ट का जो मैन्युफैक्चरर होता है, जो जहाँ से इंसर्ट आपको मिलती है, तो कैटलॉग के अंदर फीड दी होती है उस टूल की कि भी आप कितनी फीड दे सकते हो। वो सब जो फीड है वो मेटल की हार्डनेस के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है, तो आप वो कैलकुलेट कर सकते हो, उस कैटलॉग में जाके देख सकते हो कि इस आपके मेटल का क्या ग्रेड है। मान लो आप MS में यूज़ कर रहे हो, या फिर आप कोई हार्डन SS है, या फिर और भी जो D2 है उसको हार्ड करवा के उसकी कटिंग कर रहे हो, तो सबके लिए अलग अलग फीड और RPM होते हैं। तो वो हम जो हमारा जो फीड जो है वो हर एक टूल की वो फीड आपको मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करवा देता है। ठीक है, बाकी जो हमारी इंसर्ट की डिब्बी आती है उसके पीछे भी कई बार लिखी होती है मैन्युफैक्चरर, उसमें भी प्रोवाइड कर देता है। अगर वहाँ नहीं मिलती है तो आप कैटलॉग में जाके देख सकते हो। ठीक है, अब आते हैं हम कटिंग स्पीड। कटिंग स्पीड होती है द लेंथ ऑफ चिप्स रिमूव फ्रॉम द जॉब सरफेस या वर्कपीस पर सरफेस इन 1 मिनट। 1 मिनट में टूल द्वारा उतारी गई चिप्स की लंबाई को हम क्या बोलते हैं? कटिंग स्पीड। बहुत ही सिंपल है। देखो ये हमारा पार्ट है, टर्निंग कर रहा है, जो रोटेट कर रहा है, तो टूल अगर टर्निंग यहाँ से यहाँ तक 10 mm चला है, तो अगर आप, ये तो मैं फ्रंट व्यू से देख रहा हूँ कि ये मेरा पार्ट रोटेट कर रहा है, टूल मेरा यहाँ से यहाँ तक जेड एक्सिस में 10 mm चला गया, तो 10 mm क्या होगी? हमारी फीड होगी पर मिनट के हिसाब से। ओके, लेकिन अगर मैं इसी पार्ट को यूं घुमा दूं, मतलब ये पार्ट ऐसे था, ये आपको ऐसे दिख रहा है, अब आपको देख रहे हो ये अगर टूल मेरा यूज बढ़ेगा आगे तो क्या होगा? पार्ट अगर रोटेट हो रहा है तो इसकी पूरी सरफेस से क्या हो गया? मेटल उतरेगा। तो चिप्स की लंबाई क्या होगी? एक चक्कर में कितना होगा? पूरा एक डायमीटर के बराबर हमारी क्या उतर जाएगी? चिप्स उतर जाएगी। मैं अगर चिप्स को लंबा कर दूं, चिप्स कैसे उतरेगी? पूरी यूँ उतरेगी। तो इसको अगर मैं लंबा खींच दूं और फिर मैं नापूँ चिप्स को, तो उसकी जो लंबाई होगी 1 मिनट के अंदर, टोटल 1 मिनट में जो हमारी टोटल लेंथ जो चिप्स उतरी है, उस चिप्स की जो भी लंबाई होगी वो क्या होगी? अब चिप्स की लंबाई को तो हम नाप नहीं सकते, ठीक है, तो आप क्या नाप सकते हो? इस पार्ट का डायमीटर। तो टर्निंग में क्या होता है? डायमीटर तो सबका अलग अलग होता है। तो मान लो कोई फिक्स डायमीटर ले लेता हूँ मैं, मान लो इस पार्ट का डायमीटर क्या है? 100 ले लेता हूँ मैं। अब 100 के डाई का एक पार्ट है, तो एक चक्कर में कितनी चिप्स उतरेगी? इसके ये हमारा जो सर्कल है भाई, टूल यहाँ से चला, यहाँ से ये पूरा एक चक्कर चल गया, तो ये क्या हमारा सर्कल है। तो सर्कल के सरकमफ्रेंस, इसको बोलते हैं हम सरकमफ्रेंस। ये सरकमफ्रेंस है। तो ये सरकमफ्रेंस जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। ये आपने पहले 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, 2πr, ठीक है। तो 2πr ना लिख के अगर मैं इसको πd लिख दूँ तो, क्योंकि ये हमारा यहाँ पर क्या होता है 2r बराबर, ये सेंटर है, तो ये भी r और ये भी r, भाई रेडियस और रेडियस, त्रिज्या क्या हो गया? व्यास के बराबर होता है। तो डायमीटर, तो पाई की वैल्यू तो आपको पता ही है 3.14 या फिर 22/7, ठीक है, ये हमारी फिक्स है। तो कटिंग स्पीड जो है, कटिंग स्पीड का आपको फॉर्मूला क्या है?
मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। कटिंग स्पीड का जो हमारा फॉर्मूला है वो है, मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पर। कटिंग स्पीड का फॉर्मूला होता है VC बराबर, VC से हम डिनोट करते हैं कटिंग स्पीड को, ठीक है। और कटिंग स्पीड को VC से डिनोट करते हैं इंजीनियरिंग में, लेकिन आपको जो CNC प्रोग्रामिंग है उसके अंदर G96 और G97 दो कोड कटिंग स्पीड डालने के लिए यूज़ करना है। VMC में, मिलिंग में इसका कोई यूज़ नहीं है मोस्टली, ठीक है। तो VC जो है आपको G96 या G97 ये दोनों में से कौन सा कोड लगाना वो भी आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम VC का फॉर्मूला पढ़ रहे थे। तो VC बराबर होता है हमारा पाई DN अपॉन 1000। अब ये कहाँ से आया, देखो मैंने आपको बताया था कि कटिंग स्पीड किसे कहते हैं। तो कटिंग स्पीड आपको समझ में आया होगा कि 1 मिनट में टूल द्वारा, 1 मिनट के अंदर टूल द्वारा उतारी गई चिप्स की लंबाई टोटल। तो अब आप 1 मिनट को छोड़ दो, एक चक्कर में कितना उतारा वो, इसकी सरकमफ्रेंस के बराबर एक चक्कर में। तो इसकी सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था, पाई डी होता है। तो ये पाई डी क्या है, सरकमफ्रेंस का जो पाई डी क्या निकल के आया, ये पाई डी ये मीटर स्क्वायर है। इसकी यूनिट क्या है, एरिया की, मीटर स्क्वायर में एरिया निकलता था हमारा, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, मीटर स्क्वायर को किस में कन्वर्ट कर देंगे हम भाई, ये एक चक्कर में है तो 1 मिनट में, क्योंकि हमारी कटिंग स्पीड किस में होती है, मिनट में, और कटिंग स्पीड की जो यूनिट है वो है मैट्रिक में मीटर पर मिनट होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, पाई DN अपॉन 1000 ये किस में है, मीटर पर। अगर आपको फुट में, जैसे ब्रिटिश में हमारा क्या होता है, इंच में प्रोग्रामिंग जहाँ पर होती है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई D अपॉन 12 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो वहाँ पर क्या, फीट पर मिनट में कटिंग स्पीड दी होती है, ठीक है, जहाँ पर इंचिंग में प्रोग्रामिंग होती है। अब हम बढ़ते कि ये जो पाई DN अपॉन 1000 कहाँ से आया, तो मैंने आपको समझा दिया कि भी एक चक्कर में, क्योंकि एक चक्कर में आपको 1 डायमीटर के बराबर है, तो 1 मिनट में कितने चक्कर लग रहे हैं उसको हम इंटू कर देंगे। तो यहाँ इसलिए उसको ये N आ गया, और बट्टे में 1000 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर मीटर स्क्वायर में थी। ये जो एरिया हमारा जो किस में था, ये था हमारा मीटर स्क्वायर में। तो मीटर स्क्वायर को हमने मीटर में बदला, तो एक इसमें क्या कर दिया हमने, 1000 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। बड़ी वैल्यू को छोटी में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आया पाई डी अपन। और अगर इसी फॉर्मूले से अगर मुझे RPM निकालना है तो RPM क्या क्या फॉर्मूला हो जाएगा, अगर मान लो मुझे RPM निकालना है तो N इधर आएगा और इसके साथ वाली चीज़ें नीचे चली जाएगी और नीचे वाली चीज़ें ऊपर आ जाएगी। तो 1000 तो ऐसे आ जाएगा और इंटू क्या आ जाएगा, इधर वाली चीज़ VC, और बट्टे में नीचे क्या आ जाएगा, पाई DN, सॉरी N, पाई D N नहीं आएगा, N तो बाहर आ गया। तो स्पिंडल स्पीड या RPM निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, N बराबर 1000 या 20 इंटू 1000 और बटे में पाई डी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये तो आपको समझ में आ गया होगा। और अब है हमारा डेप्थ ऑफ कट, और डेप्थ ऑफ कट का जो फॉर्मूला है वो है हमारा बड़ा डाया माइनस छोटा डाया और डिवाइड बाई 2। ये हमारा डेप्थ ऑफ कट है। मान लो ये हमारा 100 का डाया, टूल हमारा 98 पे पोजीशन कर रहा है, तो 100 माइनस 98 और डिवाइड बाई 2, तो 2 का फर्क है, डिवाइड बाई 2 से करेंगे तो 1 mm हमारा क्या हो गया, डेप्थ ऑफ कट है। और डेप्थ ऑफ कट हमें देना चाहिए टूल की रेडियस का, ये उससे 20% हम एक्स्ट्रा दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए। लेकिन वो भी डिपेंड करता है मेटल पे, मेटल की हार्डनेस पे भी डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि मतलब। लेकिन फिर क्या है कि जो हमारी रेडियस मान लो 0.8 है फॉर एग्जांपल, अब 0.8 है तो उससे ऊपर जो हमारा कटिंग टूल है, ये मेरी कोई इंसर्ट है, मान लो ये वी शेप की इंसर्ट है, इसमें ये रेडियस है, ठीक है, इसका 35 डिग्री एंगल है, आपको पता ही होगा वी शेप में 35 डिग्री होता है। ये भी मैं आपको टूलिंग वाली क्लास में और समझा दूंगा। अब मान लो इसमें यहाँ पर रेडियस है 0.8, तो 0.8 में ये 0.8 यहाँ से यहाँ तक 0.8 होगा इसकी रेडियस। अब इससे ऊपर अगर आप डेप्थ ऑफ कट दोगे तो फिर आपका क्या होगा, इंगेज क्या हो जाएगी, ये इसकी कटिंग, ये कटिंग लेंथ साइड वाली जो
वो इंगेज हो जाएगी उस कंडीशन में क्या होगा, चेटरिंग आएगी। तो जब तो कट में कितना देना चाहिए, वो वैसे मेटल काफ़ी ज़्यादा तो मेटल पे डिपेंड करता है कि किस ग्रेड का मेटल है। जैसे हार्ड मेटल है तो उसमें नोज रेडियस के बराबर भी डेप्थ ऑफ कट नहीं दे सकते हम, ठीक है। लेकिन अगर सॉफ्ट मेटल भी है तो आपको डेप्थ ऑफ कट जो है वो नोज रेडियस उससे 20% एक्स्ट्रा दे सकते हो। उसके ऊपर फिर वही ये टूल के ऊपर एक्स्ट्रा लोड पटकना ही वाली बात हो गई, ठीक है। तो परफेक्ट अगर डेप्थ ऑफ कट रखना है तो वो कितना, नोज रेडियस का 20% हम आप एक्स्ट्रा रख सकते हो। जैसे 0.8 है तो 0.8 में आप 1 mm का डेप्थ ऑफ कट आराम से दे सकते हो, यानी कि 2 mm का डाया एक बार में टर्न कर सकते हो 0.8 के इंसर्ट से, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं, टूल की लाइफ अच्छी आएगी, ठीक है, अगर मेटल सॉफ्ट है तो ये तो हमारा आज का टॉपिक हो गया। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई, तो